तो देखिए आज हम हिमालय का कैसे उत्पत्ति हुआ, ठीक है, और हिमालय का विस्तार कैसे कैसे हुआ, कितना भाग में हम बांट के पढ़ते हैं, वो सब हम आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में पीछे से थोड़ा इसका पृष्ठभूमि आप जान लीजिएगा तो जानना आसान होगा। तो देखिए एक जर्मनी के आपके वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था? अल्फ्रेड वेगनर। तो उनका जो सिद्धांत दिया गया है ना, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो अल्फ्रेड वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर, और यही दिए थे एक सिद्धांत, उसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, विस्थापन का सिद्धांत, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया, ठीक। तो ये बताए कि जो पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी के अंदर जितना जमीन वाला भाग था वो पहले एक के था। जो आप मान लीजिए कि अभी अगर हम बताएं अगर आपको कि ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का आप मैप देख रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं ना कि इन्ने कारी पूरा एशिया है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं इधर का है पूरा एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अब बीच बीच में पानी पानी दिख रहा है। तो ये बताए कि ऐसा नहीं था इस शुरू में, कि जितना आपको यहाँ पे भूमि दिख रहा है, जो भी आपको हरा पीला लाल यहाँ पे दिख रहा है, ये सब जमीन है और एकदम है बुल्लू बुल्लू टाइप का है, यहाँ पे इकट्ठी है पानी है, ठीक है। तो ये बोले कि जितना आपको कलरफुल दिख रहा है, ये सब भूमि पहले एक ही था और उसको हम बोलते थे पैंजिया। कथी बोलते थे? पैंजिया। तो ये आपका स्थल वाला भाग था टोटल, और इसको हम जानते थे पैंजिया के नाम से। कथी के नाम से? पैंजिया। और ये पानी वाला भाग था, ठीक है, यानी जल वाला जो भाग था, जो जिसको हम महासागर वगैरह भी कहते हैं, महासागर, ठीक है, अभी के टाइम में, तो ये जो था इसको हम कहते थे पैंथालासा। कथी बोलते थे? पैंथालासा। तो ये बोले कि स्थल वाला भाग पूरा एक जगह था, उसको बोलते थे कथी? पैंजिया। और पानी वाला भाग जो था उस सबको कथी बोलते थे? आरी आरी से था, उसको कथी बोलते थे? पैंथालासा। बात बुझा गया? अभी स्थल वाला जो भाग था, ये धीरे धीरे क्या हुआ कि टकराव से दबा के इधर से ये दो भाग में टूट गया, और स्थल वाला भाग जब क्या हुआ, ये पेंजिया जो है ये दो भाग में टूटा, और ये ऊपर वाला भाग मान लीजिए और ये बीच नीचे वाला भाग मान लीजिए, तो इसको हम बोलते थे अंगारा लैंड। कथी बोलते थे? अंगारा लैंड, ठीक है। और इसको हम बोलते थे गोंडवाना लैंड। कथी बोलते थे? गोंडवाना, ठीक है। तो इसको बोलते थे अंगारा लैंड और इसको कथी बोलते थे? गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आप जितना भी यहाँ पे देख रहे हैं इस मैप में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि ये मैप है, तो इसको हम क्या किए कि बीचे बीची बांट के अगर पढ़ रहे हैं एकदम, तो अगर मान लीजिए इसको यहाँ पे देखिए, भारत का जो नीचे वाला भाग है ना, प्रायद्वीपीय भारत, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। कौन लैंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का। तो यहाँ से नीचे वाला गोंडवाना लैंड, तो ऊपर वाला कथी होगा? अंगारा लैंड। यानी ऊपर वाला ये सब अंगारा लैंड के अंतर्गत आएगा, नीचे वाला कथी के अंतर्गत? गोंडवाना लैंड। तो पहले दो भाग में बटा, उसके बाद में इसमें भी धीरे धीरे दरार पड़ते गया और पानी बीच बीच में होते गया और ये अलग अलग होते चल गया, और उस कारण से ये अलग अलग महाद्वीप बन गया, जिसको आप एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के नाम से पढ़ते हैं। समझे बात? तो ऐसे करके महाद्वीप का आपका क्या हो गया था? निर्माण हो गया था। तो इसी से बाद में कथी का निर्माण हो गया? आप जो पढ़ते हैं महाद्वीप के बारे में, तो वो आपका महाद्वीप बन गया, ठीक है। तो यहां तक अब कोनो दिक्कत नहीं ना है कि वर्तमान का जो मैप है आप पढ़ते हैं, जो अभी के समय में वर्ल्ड का मैप, वो इसी तरह से धीरे धीरे करके और बना था। और इस सिद्धांत को हम महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। विस्थापन मतलब क्या होता है? अलग अलग होना। क्या होना? अलग होना, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हमको पढ़ना है हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये अगर मान लीजिए कि आपका इंडिया का मैप हो गया, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, कथी का मैप हो गया, मान लीजिए आपका इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। हाँ। अब ये इंडिया का मैप है, तो देखिए ये आपका एरिया आता है गोंडवाना लैंड के अंतर्गत, ऊपर वाला कथी आता है, अंगारा लैंड के अंतर्गत, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी किसी भी पर्वत का निर्माण अगर होता है तो वो प्लेट के टकराने से होता है, कथी के, प्लेट के टकराने से। तो 2 गो प्लेट था, ठीक है। तो ऊपर आप पढ़े हैं मैप में कि यहाँ इधर एशिया था और इधर यूरोप था, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाई जो है ये एशिया महाद्वीप है, एशिया, ठीक है, और यह यूरोप, यूरोप, ठीक है। तो एशिया और यूरोप है इधर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं यूरेशिया, इसको कथी कहते हैं, यूरेशिया। और नीचे ही इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया, तो इसको कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। तो यूरेशिया प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों आपस में टकराने लगा, क्या होने लगा, टकराने लगा, ठीक है। अब ये दोनों टकराने लगा तो उसके बीच में जो जगह था उसका नाम था टेथिज सागर, कथी नाम था, टेथिज सागर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या हो गया कि आपका देखिए हिमालय का विस्तार कैसे हुआ, हिमालय पूरा आपका हाई वाला एरिया में है, समझे, ये वाला एरिया पूरा हिमालय है। आपको बताए थे पर्वत के बारे में जब शुरू किए थे बताना था, ठीक है। तो देखिए पूछेंगे कि हिमालय का विस्तार कैसे हुआ, तो आप कहेंगे यूरेशिया, यूरेशिया प्लेट हो गया, और उसके बाद में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, चाहे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये दोनों का हो गया आपस में टकराने लगा, और जब ये दोनों टकराने लगा तो इसी से क्या हुआ कि इसके बीच में जो पहले था, बीच में जो पहले था वो था आपका टेथिज सागर, कथी था पहले, टेथिज सागर, टेथिज सागर। और यही टेथिज सागर जब टकरा के पास आने लगा तो फोल्ड हो के एकदम, यही टेथिज सागर जो है ये फोल्ड हो के ऊपर निकलने लगा, क्या निकलने लगा, ऊपर। और ऊपर निकल के क्या हो गया, धीरे धीरे कठोर होते चल गया, कठोर होते चल गया। तो ये प्लेट ये नहीं कि एक के बेर में पास में आ गया, ऐसा नहीं हुआ, समझे। ये प्लेट अभी बहुत दूर है, धीरे धीरे पास आ रहा है, दिन प्रतिदिन पास आते जा रहा है। तो जैसे जैसे वो पास आते जा रहा है वैसे वैसे हिमालय का हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, समझे। तो दिन पर दिन हिमालय का हाइट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो पहले के किताब में अगर पढ़े होंगे कि हिमालय का हाइट 8848 मीटर, मतलब उसका जो चोटी है आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है, सबसे ऊंचा चोटी है ना माउंट एवरेस्ट, तो उसका हाइट अगर पहले पढ़े होंगे 8848 मीटर, तो अभी बहुत सारा बुक में आपको दिखा होगा 8848.8 या 8850 मीटर, ठीक है। तो ये दोनों प्लेट जैसे जैसे करीब आएगा कि धीरे धीरे, क्योंकि जो है यहाँ पे पूरा गीला गीला टाइप का, तो क्या होगा, ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा हार्ड होगा, धीरे धीरे ताप पानी सब पड़ के हार्ड होगा, धीरे धीरे ऊपर ऐसे धीरे धीरे इसका हाइट क्या होगा, बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। तो हिमालय का हाइट दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो आपको बीच में समझ आ गया कि पहले जब आज हिमालय है वहां पहले कथी था, टेथिज सागर, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यूरेशिया प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से आपका यहाँ पे निर्माण हुआ है कहीं ना कहीं हिमालय का, और जहां हिमालय आज है वहां पहले क्या था, टेथिज सागर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अब हिमालय का उत्पत्ति जब हो गया तो हिमालय पूछा जाएगा कैसा पर्वत है, हिमालय जो है कैसा पर्वत है। तो अभी तक इसका उत्पत्ति हो ही रहा है, का हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। तो पुराना होगा कि नया होगा, नया होगा। तो ये है नवीन बलित पर्वत, क्या है, नवीन बलित पर्वत, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पूछेंगे कि हिमालय कैसा पर्वत है तो कभी कहिएगा नवीन बलित पर्वत है, ठीक है। चलिए
अब हम क्या करेंगे कि अब हम क्या किए थे कि आपको इस हिमालय में हम बताए थे कि एकरा के एक्चुअली में हम 4 भाग में बांट के पढ़ रहे थे। देखिए, पहला आपको बताए थे ट्रांस हिमालय, ट्रांस के बाद में बृहत हिमालय, जिसको बृहत या इसको कह सकते हैं महान हिमालय, बृहत कहिए या महान हिमालय। उसके बाद में आपका लघु हिमालय, लघु कहिए या इसको निम्न हिमालय भी कह सकते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन हिमालय? शिवालिक हिमालय। समझे बात? ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा कि ये जो आपका इंडिया का मैप है, तो इसमें ही आपका तो हमको लग रहा है कहीं ना कहीं छोटा पड़ जाएगा, समझे, लेकिन इसमें हम आपको एक एक करके बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हमको ऊपर वाला एरिया जो है ये थोड़ा बड़ा रखना है, क्या है कि हमको दिखाना तो इसी में है। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये थोड़ा मतलब मैप गड़बड़ हो गया लेकिन चलेगा, आपको यहाँ पे सीख लेना है। अब ध्यान दीजिए, ट्रांस हिमालय में आपको हम बताए थे एगो ट्रिक कलेजा बताए थे, क से काराकोरम, कथी आएगा? काराकोरम, काराकोरम, ल से लद्दाख और ज से जास्कर, ठीक है। और एक और होगा आपका, वो होगा कैलाश रेंज। क्या होगा? कैलाश रेंज या कैलाश पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो एकरा देख लीजिए, ट्रांस हिमालय है ना, देखिए मेन हिमालय के अंतर्गत है 3 गो आता है, लेकिन ई क्योंकि ई ऊपरी भाग हो जाता है, समझे, उत्तर में हो जाता है। तो एकरा हम आपको बता दिए कि यहाँ पे है आपका काराकोरम, यहाँ पे लद्दाख और यहाँ पे जास्कर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं ताकि हमारे पास जगह बचे। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। तो यहाँ पे ये काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया, एक हो गया जास्कर हो गया। और हिन्नेकारी है आपका कैलाश रेंज। कैलाश रेंज कहाँ है? तो बताइए, इनमें कोनो दिक्कत नहीं ना? अब ठीक है, आप एक एक चीज ध्यान देते चलिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब बृहत या महान हिमालय, ठीक है, इसका औसत हाइट है, ठीक है, औसत हाइट माने औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। कितना है? 6100 मीटर, ठीक है। तो 6100 मीटर इसका हाइट है, यानी कि ऊंचाई है, हाइट है। औसत हाइट मतलब एवरेज हाइट। तो इसमें कौन कौन सा यहाँ पे टोटल पर्वत आता है, उस सब आपको क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो देखिए, बृहत हिमालय के अंतर्गत आपका आता है, तो पहला आपका ये दोनों के बॉर्डर पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे हाई वाला एरिया समझिए कि ट्रांस में चल गया। अब बृहत में तो ये दोनों के बॉर्डर पे है, और उसका पहला जो नाम है वो आपका है नंगा पर्वत। कथी नाम है? नंगा पर्वत, ठीक है। एकरा बाद में आप सीधे आ जाइएगा इधर, देखिए एकरा बांट लीजिए ऐसे करके, समझे, ये आपका आ जाएगा, ई वाला लाइन में आ जाएगा। हाई वाला लाइन में जितना आएगा वो आएगा बृहत या महान हिमालय में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे नंगा पर्वत। अब उत्तराखंड में हम आएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, उत्तराखंड में क्या क्या होगा, एगो आपका आएगा कैलाश, ध्यान दीजिएगा, भले कैलाश नहीं, कामेत, सॉरी, कथी आएगा? कामेत। कामेत के बाद में एगो याद रखिएगा नंदा देवी। क्या याद रखिएगा? नंदा देवी, ठीक है। और एक और नाम याद रखना है आपको, त्रिशूल। कथी नाम ध्यान रखना है? त्रिशूल,
यानी कि जगह ज्यादा छींक लेगा, थोड़ा ऊपर लिखना होगा। यहाँ पे कामेत, यहाँ पे आपका नंदा देवी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका क्या, त्रिशूल। तो आपको लाइन से ध्यान रखना है, नंगा पर्वत जो है, नंगा पर्वत ये भारत और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर पर है। आपको जब पढ़ा रहे तब बताया कि POK है, कदी है POK, और ऊपर अभी कब्जा के कर है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के एरिया में आएगा ना, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के एरिया मतलब दोनों में आप कहा जाता है नंगा पर्वत, क्योंकि आपको दिखाए हैं लेकिन पर्वत थोड़ा बड़ा है, तो कुछ भारत कुछ पाकिस्तान में आता है। तो नंगा पर्वत ही हो गया, उसके बाद में कामेत, फिर नंदा देवी या त्रिशूल, ठीक है। उसके बाद में आगे आएंगे तो हई नेपाल हो जाता है, और नेपाल में आप पढ़ेंगे, देखिए नेपाल में आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे धौलागिरी, धौलागिरी, तो नेपाल में यहाँ पे धौलागिरी, धौलागिरी के बाद में ध्यान रखेंगे अन्नपूर्णा, कभी ध्यान रखेंगे अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, ठीक है अन्नपूर्णा। ओकरा बाद में यहाँ पे देखिए ऐसे ध्यान दीजिएगा माउंट एवरेस्ट, कभी माउंट एवरेस्ट, और एक और इस माउंट एवरेस्ट के बगल में है, एक नाम है मकालू, कभी नाम है मकालू, ठीक। यहाँ इस सिक्किम है, और सिक्किम में एक पर्वत है, और ध्यान दीजिएगा इसका नाम आपका है कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा। और यहाँ पे आपका आइएगा अरुणाचल प्रदेश में, तो एक है यहाँ पे, इसका नाम है नामचा बरवा, कभी नाम है नामचा बरवा। तो देखिए ध्यान से आप एक बार रिकॉल करेंगे, ठीक है। देखिए ट्रांस हिमालय में हम लोग कई गो पढ़े हैं, 4 गो, सबसे एगो काराकोरम, काराकोरम के बाद में लद्दाख, ओकरा बाद में जास्कर, और एने कारी है कैलाश, ठीक। अब हम पढ़े बृहत या महान हिमालय, तो ए में हम पढ़े हैं सबसे एने कारी नंगा पर्वत, कदी है नंगा पर्वत, और ओकरा बाद में हम लोग उत्तराखंड में पढ़े हैं 3 गो, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। देखिए उत्तराखंड में कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। ओकरा बाद में नेपाल में पड़े हैं 4 गो, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट मकालू। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट मकालू, समझे। ओकरा बाद में सिक्किम में पड़े हैं एगो, ओकर नाम है कंचनजंगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम पढ़े हैं आपका नामचा बरवा, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपका हो गया कौन सा हिमालय, बृहत या महान हिमालय। इसका हाइट कितना है औसत 6100 मीटर। और ध्यान रखिएगा ये कहीं से टूटल नहीं है, एकदम देखिए लाइन सीधा पा रहे हैं ना, एकदम सीधा है। तो पूरा हिमालय को जो अलग अलग पार्ट में बांटे हैं हम, इसमें कौन सा हिमालय एकदम सीधा है, कहीं कट फट नहीं है। तो याद रखिएगा बृहत या महान हिमालय, समझे, ठीक। आप देखिए बृहत और महान हिमालय के बाद में हम आते हैं लघु या निम्न हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, लघु या निम्न हिमालय, ठीक है। एकर औसत हाइट है कितना, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा इसका औसत हाइट सबका पड़े है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि हाइट किसका है, तो माउंट एवरेस्ट का। ये आपको पता है 8848 या कहीं कहीं 8850 भी दिया होगा, समझे। तब विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। हाँ, और अगर कहे कि निर्विवादित मतलब बिना विवाद वाला भारत के सबसे बड़का कौन है, तो कंचनजंगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, भारत में नहीं है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, देख रहे हैं नेपाल में 1 2 3 4, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में, भारत में नहीं है। लेकिन सिक्किम भारत की राजधानी है कि नहीं, सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक, ठीक है। तो सिक्किम जो है तो भारत में है, तो कहे कि निर्विवादित बिना विवाद वाला भारत के सबसे ऊंचा पर्वत, तो कहिएगा कंचनजंगा। और ऐसे कह दे नॉर्मल की सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, निर्विवादित वगैरह नहीं लगा है भारत का, तो भारत का कहिएगा K2, बुझाया। और विश्व का सबसे बड़का माउंट एवरेस्ट, कोनो दिक्कत नहीं। अब आ जाइए यहाँ पे
तो लघु या निम्न हिमालय, इसका औसत ऊंचाई होगा 3700 से, कितना से 3700 से 4500 मीटर। कितना 4500 मीटर इसका हाइट होगा। तो इसका औसत हाइट 3700 से कितना मीटर 4500 मीटर। ठीक है, अब ये में कहा है कि में कट कट है, समझे? हाँ, इसमें क्या है कट है। ठीक, तो यहां देखिए अब ई है, यहां पे ध्यान रखिएगा, जैसे यहां से आना शुरू हुआ, ठीक है, जैसे इसको हम क्या किए कि हल्का ऊपर ले गए, तो यहां से जब आना शुरू हुआ ऐसे करके गया यहाँ, तो थोड़ा कट 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 टाइप का इसमें है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें आप पढ़िएगा, एगो आपका जम्मू कश्मीर के एरिया में पड़ जाता है, ठीक है, और इसका नाम है पीर पंजाल। कथी नाम है? पीर पंजाल। तो इसमें पहला पढ़िएगा पीर पंजाल, दूसरा याद रखिएगा ये उत्तराखंड और इसके हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है, ठीक है, और इसका नाम है धौलाधार। कथी नाम है? धौलागिरी था, एक नाम है धौलाधार। कथी है? धौलाधार। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा धौलागिरी या धौलाधार में, तो धार का लगे गिर या गिरी का लगे धार, समझे? तब हो गया, सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, तो यह है धौलाधार। और तीसरा है नेपाल में एक और इसी में पाया जाता है, ठीक है, नेपाल में पाया जाता है बीच वाला सेंटर में, और एक का नाम है महाभारत श्रेणी। कथी नाम है? महाभारत श्रेणी। तो आप बकायदा जब इसका नोट्स बनाइएगा तो आप हम जो बोल रहे हैं उसको बकायदा आप उसको क्या करिएगा, लिखिएगा। ठीक है, जैसे हम पूछेंगे कि बताइए लघु या निम्न हिमालय के अंतर्गत आने वाले पर्वत को बताइए, तो सबसे पहले कौन होगा? पीर पंजाल, उसके बाद में धौलाधार, गदा फिर गिरी, और तीसरा कौन होगा? महाभारत श्रेणी। तो तीन गो इसमें इंपॉर्टेंट है, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, अब लास्ट आ जाता है शिवालिक। लास्ट कौन आता है? शिवालिक। तो शिवालिक का है कि ये में आपको कोई पर्वत का नाम याद नहीं रखना है, शिवालिक एकरे एकदम नीचे नीचे है पूरा। शिवालिक का है इसी के एकदम नीचे नीचे लगल है, एकदम ये लखा, और ये भाबर वाला एरिया है, गिल्ला गिला, और ये में कट कट है, इसमें भी क्या है? कट कट है, समझे? तो शिवालिक में भी क्या है? कट कट है। तो देखिए यहाँ पे, और इसकी में जो कट है, तो इसके और इसके बीच का जो खाली जगह है उसको हम दून बोलते हैं। कभी बोलते हैं? दून। यानी कि शिवालिक और लघु हिमालय जो है एक बीच के जो खाली जगह है हम बोलते हैं दून। जैसे आप पाटली दून, देहरादून पढ़े हैं। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। देहरादून, पाटली दून, तो ये सब दून आपका शिवालिक और आपका कौन सा हिमालय? लघु हिमालय के बीच में जो खाली खाली स्थान है उसको हम कभी बोलते हैं? दून के नाम से जानते हैं, समझे? ठीक है, तो ये चीज को आप क्या करिएगा कि कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा। इसका अवसादी चट्टान से कहीं ना कहीं इसका निर्माण हुआ है शिवालिक का, समझे? तो इस सबसे मतलब इस सब में भी अगर कहें सबसे नया कौन है तो शिवालिक है। कौन है? शिवालिक है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसका औसत हाइट अगर आप पूछिएगा तो 900 से 1200, 900 मीटर से कितना? 1200 मीटर इसका औसत हाइट। तो बताइए कोनो दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो एक बार आप क्या करिएगा कि इसको जितना पढ़े हैं उसको एक बार रिकॉल करिएगा। ठीक है, चलिए बताइए आप हमको कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर। वो बोला था कि पहले पूरा पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है एक जगह था उसको कभी बोलते थे? पेंजिया। और जो जलीय भाग था आरी आरी से था उसको कभी बोलते थे? पैंथालासा। ये पेंजिया का हो गया दो भाग में टूटा, तो ऊपर अंगारा लैंड और नीचे गोंडवाना लैंड, और यही से आपका अलग अलग अब महाद्वीप बन गया धीरे धीरे अलग होते होते। ठीक है, अच्छा अब हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो देखिए यूरेशिया प्लेट मतलब यूरोप और एशिया का जो प्लेट है, और यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये दोनों टकराया धीरे धीरे, तो वही फोल्ड हो के धीरे धीरे ऊपर निकला और निर्माण हो गया हिमालय का। हिमालय जहां है आज वहां पहले क्या था? तेथिस सागर।
कोनो दिक्कत नहीं। हिमालय धीरे धीरे अभी बढ़ ही रहा है कि ग्रोथ रुक गया है, बढ़ रहा है। तो इसलिए ये कौन सा पर्वत है, नवीन बलित पर्वत। ठीक है, चलिए ओकरा बाद में हम एकरा बांटे थे कै भाग में, ट्रांस में आपका कै गो पढ़े थे, 4 गो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ठीक है, बृहत या महान हिमालय का औसत हाइट कितना है, 61। और इसमें हम पढ़े हैं सबसे पहले नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ है, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे कि उत्तराखंड में, ठीक। उसके बाद में हम आएंगे यहाँ पे उत्तराखंड में, कामेत नंदा देवी त्रिशूल, कामेत नंदा देवी त्रिशूल इतनी कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, ओकरा बाद में हम यहाँ पे देखेंगे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये चारों कहाँ है, नेपाल में। कहाँ है, नेपाल में। ठीक है, ओकरा बाद में यहाँ पे देखिएगा कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में, और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। तो ये सब जो आएगा ये किसके अंतर्गत आएगा, बृहत या महान हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा ये बताइए में कहीं कट है कि पूरा एकदम है, पूरा स्ट्रिक्ट। ठीक है, ओकरा बाद में आप आएंगे अब लघु या निम्न हिमालय। तो इसमें आप पीर पंजाल, धौलाधार, उसके बाद में कदी महाभारत श्रेणी। ठीक है, तो पीर पंजाल आपका आ जाएगा जम्मू कश्मीर वाला एरिया में, धौलाधार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में, मतलब ये हिमाचल प्रदेश और किसके, उत्तराखंड। ये आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और लद्दाख से भी हल्का टच कर सकते हैं। और ये आ जाएगा कहां पर, नेपाल। समझे, ओकरा बाद में, और इसका औसत ऊंचाई 3700 से 45। ठीक है, और आगे है यहाँ पे शिवालिक, तो शिवालिक में हम 900 से 1200, और इसमें कट है कि नहीं है। ठीक है, और इसके बीच क्या, दोनों के बीच के जो खाली स्थान है उसको कभी कहते हैं, दून। अब मान लीजिए आपका शादी ब्याह हो गया, पढ़ रहे हैं, बढ़िया से मन लगा के पढ़िएगा कि ना, जॉब होगा ओकरा शादी ब्याह करिएगा, पैसा रहेगा तो जाइएगा घूमने कुल्लू, मनाली, शिमला, समझे, पूरा बर्फीला इलाका है। ठीक, तो जितना भी देखिए हिमालय वाला एरिया में जो भी पर्यटन स्थल है, मतलब घूमने के लिए ज्यादा फेमस है, जैसे कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, शिमला हो गया, तो ये सब आएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये सब आपका लघु या निम्न हिमालय के अंतर्गत आएगा। ये एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, जब जाइएगा घूमने तो याद रखिएगा कि हम बताए थे कि जितना भी आप जा रहे हैं कुल्लू, मनाली, शिमला घूमने, तो ये सब किस हिमालय के अंतर्गत आ जाएगा, हाँ, तो लघु। ठीक है, तो में कोनो दिक्कत नहीं ना है। ठीक, अब देखिए यहां देख लिए, तो ये जो हिमालय का फोल्ड जाता है, तो ये उत्तर यहाँ पे, यहाँ से आके इधर घूम जाता है। ठीक है, तो ये पूर्वी भाग हो गया ना, उत्तर पूर्वी भाग। तो ये हम पूर्वी भाग में जो भी हिमालय है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे जो भी आपका पहाड़ी है उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद में मध्य और दक्षिण भारत में जो भी आपका पहाड़ी है उसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूर्वी भाग में हम पढ़ेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे। तब पूर्वी भाग में आपका आप पढ़िएगा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सॉरी कौन कौन है। ठीक है, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और उसके बाद में असम और तब मेघालय। ठीक है, तो इसके बाद में आप इस सब के बारे में क्या करिएगा, पढ़िएगा। समझे, ठीक। तो आज का क्लास हम क्या करते हैं, यहीं पर रहने देते हैं, और बाकी सब के बारे में हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे।